हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 6 आई एम मोना वर्क केमिस्ट्री फैकल्टी। और डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत पढ़ रहे हैं, हमें पता है ये बात। और कल आपका एग्जाम है और हम चाहते हैं कि आपका स्कोर बूस्ट होना चाहिए। इसीलिए अब मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, 100% पेपर में आता है, एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, आपको ये अच्छे से करके जाना है एंड आई एम श्योर आप इससे जरूर से क्वेश्चन कर पाएंगे और उठा पाएंगे और डेफिनेटली अपने स्कोर को बूस्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर। तो चलो भाई, तो अब हम यहाँ पे करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा एसिडिक कैरेक्टर। तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर में क्या है, एसिडिक कैरेक्टर के लिए आपको कुछ बेसिक सी चीज़ याद रखनी है। वो क्या है, सिंपली जितनी ज़्यादा, ये पॉइंट याद रखना, जितनी ज़्यादा K की वैल्यू होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा और जितनी आपकी कम हम कह सकते हैं pK की वैल्यू होगी, pK जितना आपको कम दिया जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ये बात याद रख लेना भाई। बस क्वेश्चन करते समय आपने याद रख लेना है कि जितना ज़्यादा आपका K हो, जितना कम आपका pK हो, उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है। इतनी बात तो याद रख सकते हैं ना आप लोग। अगर आप इतनी चीज़ें याद कर लोगे आपके कंसेप्ट बन जाएंगे। आप क्वेश्चंस करके देखो, है ना। इस टॉपिक को करने के बाद आप एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन चेक करो, अगर आपसे बन रहे हैं तो दैट्स ओके, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसी को अप्लाई कर देना, है ना। सिंपल याद क्या रखोगे, K बढ़ेगा, pK कम होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताए थे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, NO2, CHO, COH, वो चीज़ें आपने देखी होंगी, वैसे भी आपको पता होगा। तो आप याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देंगे। और ये यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन जनरली डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये आपके बढ़ा देंगे और ये आपके मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके इंक्रीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिक्रीज कर देता है। इस चीज़ को ध्यान समझना बच्चे, रटना मत, ध्यान से समझो। अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग लगाओगे तो वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, जल्दी से H+ को निकाल देगा। मतलब विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे, डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे, जो हम आगे भी करने वाले हैं। ओके एवरीवन, तो चलो भाई, एक चीज़ यहाँ पे क्या नोटिस करनी है आपको, ये बात तो आपने सीख ली, 2 पॉइंट आपको तैयार हो गए, K का और pK का नेचर। दूसरा आपने देखा कि नेचर ऑफ ग्रुप। ओके चलो भाई, जैसे अब मान लो एक पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर करना है, ध्यान से देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर देन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, HCl, HNO3। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मिनरल एसिड से वीक होते हैं, बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल्स। अगर तुम इससे कोई कहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और फिनॉल में कंपैरिजन करना है तो बच्चे आपको ये ऑर्डर याद रखना है। एल्कोहल सबसे ज्यादा होते हैं आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड, उसके बाद फिनॉल और उसके बाद एल्कोहल। तो यहाँ पे ब्रीफली ये चीज समझ लो कि अगर मैं बात करूं क्यों होते हैं ये, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब ये H+ आयन देगा तो ये क्या बनाएगा, RCOO- बनाएगा और ये कहलाता है कार्बोक्सिलेट आयन। क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेट आयन। तो सिंस क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस जहां होता है स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। बच्चे याद रखना इस चीज को। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कहूंगी, यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए ज्यादा मतलब रेजोनेंस तो है लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए और ज्यादा होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके, इसे ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा हमारा ये होगा, ये हमारा क्या बनाएगा, फेनॉक्साइड आयन बनाएगा, O-। तो ये भी स्टेबल है, रेजोनेंस है यहाँ पे, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पर इसके नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बट इसके कैसे हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, थोड़ी सी बेसिक चीजें याद रखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बनाएगा, ये एल्कोक्साइड आयन बनाएगा। इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये बात आप याद रख लेना, आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। इसके टेस्ट भी होते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होगी सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर फिनॉल और फिर आपका एल्कोहल होता है। तो तीनों में कंपैरिजन आपका क्लियर होना चाहिए और ये रीजन भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मैं एल्कोहल का कंपैरिजन वाटर से करूं, है ना, एल्कोहल का कंपैरिजन अगर मैं वाटर से करूं तो सिंपल सी बात है, आप देखो खुद सोचो। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो अगर इन दोनों क्वेश्चन में आपको आ जाता है कि इसमें कंपैरिजन करो तो R कैसा ग्रुप होता है, R आपका अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होता है भाई, ये हमारा एक डोनेटिंग ग्रुप में कंसीडर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे वाटर में और अल्कोहल में कौन सा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, देखो हम तो मानते हैं वाटर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल, लेकिन ये इतना वीक एसिड होता है
लेकिन अगर वाटर से कंपेयर करेंगे तो वाटर हमारा इससे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, अल्कोहल कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये डोनेटिंग ग्रुप लग गया जो इसकी पोलैरिटी को कम कर रहा है। तो ये हम नेक्स्ट देखेंगे। तो आपने पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि जो हमने बिहेवियर देखा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे समझा कि सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक, फिर हमारे फिनॉल, फिर हमारे एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स में भी कोई कंपैरिजन पूछे तो ये पहले आपको एक ऑर्डर देख लेना। ये मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लगा दिया है जिसमें ग्रुप्स का विड्रॉइंग का नेचर का ऑर्डर बताया हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम बेसिक सा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखो भाई, जैसे आपसे पूछा जाए CH3COH है, CH3FCOH है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक होगा? आप देखो ये कैसा ग्रुप लग गया, विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये ज्यादा होगा। इन दोनों में क्या होगा, एक Cl है और एक F है, तो F और ज्यादा है तो ये F वाला ज्यादा होगा। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे F हमारा इधर पे लगा हुआ है, लास्ट वाले कार्बन पे लगा हुआ है ये F, यहाँ पे लगा हुआ है, और इस केस में F तुम्हारा कहाँ लगा हुआ है, इसके ज्यादा पास। तो आपको पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो नेचुरली क्या होगा, ये वाला हमारा ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इसका हमारा -I इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि ये पास है ग्रुप के। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे F3 है तो नेचुरली हमारा ये वाला होगा। तो आप फटाफट से इसको कर लेना, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। एक छोटा सा टॉपिक है और पेपर में आता है तो इसे रिवाइज करके जाओ, होपफुली आप यहाँ से अपना नंबर को इंक्रीज कर पाएँ। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कंपैरिजन दिया है कि अगर तुम्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में कंपैरिजन करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप बेसिकली उस केस में देखेंगे तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, आपका ROH है, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा R। अगर हम सिंपली देखें, प्राइमरी अल्कोहल तुम्हारा ऐसे होगा CH3 CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा CH3 CH CH3OH, टर्शरी अल्कोहल क्या होगा CH3 CH3 CH3OH। तो आप देखो भाई, सिंपली यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप लगा था, यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे 3 डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, तो नेचुरली एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। तो इसे ढंग से कर लेना। ये देखो यही क्वेश्चन आया हुआ था, एल्कोहल्स आर एसिडिक, दे आर वीकर एसिड देन वाटर, क्योंकि उसमें क्या होता है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अरेंज वेरियस, ऐसे आएगा भाई क्वेश्चन, ब्यूटेनॉल के डिफरेंट आइसोमर्स बनाने और उनको एसिडिक नेचर के ऑर्डर में लगाना। आजकल का ट्रेंड ये है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी में कहते हैं अप्लाइड फॉर्म। हाँ अप्लाइड है, पर सीखोगे तो बहुत ईजी है। आपने आइसोमर्स बनाने हैं, देखना है कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और आपको लगा देना है। ठीक है भाई, तो आपने इतने पॉइंट्स एसिडिक कैरेक्टर में याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, K जितना ज्यादा होगा PK जितना कम होगा, है ना, ये चीज हमने देखी। दूसरी चीज हमने क्या देखी, कार्बोक्सिलिक एसिड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे पहले मैं बात करूंगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारे ज्यादा होंगे फिनॉल से और फिनॉल ज्यादा होगा एल्कोहल से। बस ये पॉइंट्स आप याद रखो। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर बेसिक कैरेक्टर। इसे बच्चे अच्छे से करना है और थोड़ा वाइसी वर्सा करके याद रखो। वाइसी वर्सा मतलब आपने एसिडिक कैरेक्टर में जो फीचर देखे हैं वो उसी तरह से हम उसको रिलेट करेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे बच्चे आपको क्या करना है, आपने वो चीज़ बिल्कुल सेम है, जैसे K होता है एसिड के लिए ऐसे K भी होता है बेस के लिए। K भी ज़्यादा होगा तो और PK भी आपका कम होगा, K भी हाई है PK भी कम है तो उतना आपका स्ट्रॉन्गर बेस है। ये बात याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम अब इतना ही है, हम इसी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। कल ही आपका एग्जाम है तो आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है, इस चीज को याद रखो। दूसरा जस्ट उल्टा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज कर देगा, प्रेजेंस ऑफ डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज कर देगा। कैसे भाई, एक सिंपल सी बात देखो, मान लो मेरे पास CH3 ऐसे करके एक मैं सिंपल केस ले लेती हूँ, CH3NH2 है हमारे पास, CH3CH2NH2। दूसरा मैंने केस ले लिया आपका CH3CH3 और ये मैंने ले लिया NH2, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं सिंपली CH3NCH3 और ये H, ये ले लेते हैं सिंपली। आपके पास एक ये अमीन है और ये एक अमीन है, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। आप सिंपल सी बात देखो, इसमें तुम्हारे क्या हो रहे थे, एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था, ये बेसिक है लोन पेयर की वजह से, इसमें तुम्हारे 2 डोनेटिंग ग्रुप लग गए। तो पूछा जाएगा जनरल केस में कौन सा ज्यादा होगा, तो नेचुरली क्या होता है, नेचुरली हम लोग देखते हैं जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। तो अगर तो कोई तुमसे नॉर्मली पूछे तो तुम आंसर क्या लगाओगे, आंसर में आपका यही आएगा कि हाँ भाई जो सेकेंडरी होगा वो हमारा ज्यादा होगा देन प्राइमरी। जनरली हम यही पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें याद रखनी है, कितने ग्रुप बढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो डोनेटिंग ग्रुप होगा तो बढ़ जाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो कम हो जाएगा। बट अब यहाँ पे पेपर में क्या आएगा और आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, तो मैं एक छोटा सा एक कंसेप्ट यहाँ पे सिखा रही हूँ। बिल्कुल श्योर है बच्चे, मान लेना कि पेपर में ये चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ठीक है। एलिफेटिक अमीन्स का मतलब होता है RNH2, मतलब ये कोई अल्काइल ग्रुप है। फिर मेरे पास है अमोनिया, फिर मेरे पास है एरोमेटिक अमीन। ध्यान देना भाई,
अब थोड़ा सा सीरियस देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से, और बिल्कुल अच्छे से करके जाओ, ठीक है। देखो भाई, इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो ये तुम्हारा एलिफेटिक है, ये लोन पेयर है, तो ये तो डोनेटिंग का इफेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली लोन पेयर को बढ़ा रहा है। इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस की वजह से रिंग के साथ इंगेज हो रहा है। अब जब ये रिंग से इंगेज हो रहा है तो तीनों में अगर हम कंपेयर करेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा डोनेटिंग ग्रुप है जो इस लोन पेयर को बढ़ा रहा है, इसमें कोई भी नहीं है, और इसका लोन पेयर यहाँ पे लेस अवेलेबल हो रहा है। तो ऑर्डर ये याद रखना, सबसे ज्यादा क्या होता है, एलिफेटिक अमीन, फिर अमोनिया और फिर एरोमेटिक अमीन। सबसे पहले आपको ये ट्रेंड अच्छे से याद रखना है, दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर। एलिफेटिक में, अमोनिया में और एरोमेटिक में कंपैरिजन करना है, तो पहले ये कंसेप्ट डेवलप करो और इसे याद रखो कि फिक्स कर लो कि एलिफेटिक देन अमोनिया देन एरोमेटिक। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक पॉइंट हमें यहाँ पे पहले मैं यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ और करना है, और इसको मैं बता रही हूँ एज ए ट्रिक। भाई ध्यान रखना, आपसे पेपर में क्वेश्चन दो तरह से आएंगे, एक पूछेंगे इन एक्वस फेज, और नहीं भी पूछेंगे तो आपको एक्वस फेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। कैसे आंसर करना है, एक्वस फेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। एक्वस फेज में क्या होगा, सिंपली आप ध्यान रखेंगे ऑर्डर को, आपको यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर हम लोग देखें 1 डिग्री और अमोनिया। अगर मेरे पास इथाइल बेस्ड ग्रुप है, याद रखना भाई, अगर मेरे पास इथाइल बेस्ड ग्रुप है यानी कि इथाइल ग्रुप है आर की जगह, तो उस केस में आपको ये ऑर्डर याद करना है। और अगर मेरे पास मिथाइल बेस्ड ग्रुप है तो ऑर्डर में बस ये डिफरेंस हो जाता है 3 डिग्री अमोनिया। ये याद रखना, ये किस फेज के लिए बात हो रही है, एक्वस फेज के लिए बात हो रही है बच्चे। अगर मिथाइल ग्रुप है तो आपको ये वाला ऑर्डर याद रखना है कि आपको सबसे ज्यादा 2 डिग्री अमीन्स को लगाना है, सबसे कम अमोनिया को लगाना है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। 3 डिग्री 1 डिग्री में कैसे याद करोगे, अगर इथाइल ग्रुप है तो 3 डिग्री पहले, मिथाइल ग्रुप है तो 1 डिग्री पहले, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। पर ये कहाँ है, एक्वस फेज में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इसका रीजन होता है, यहाँ पे 3 इफेक्ट लग रहे होते हैं। कौन कौन से 3 इफेक्ट, एक तुम्हारा इफेक्ट यहाँ पे लग रहा होता है नॉर्मल इंडक्टिव इफेक्ट, एक इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आपका इफेक्ट होता है यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा बच्चे यहाँ पे इफेक्ट होता है स्टेरिक इफेक्ट। तो इन तीनों के हिसाब से ओवरऑल इफेक्ट होता है, और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑर्डर आप याद कर लेना एक्वस फेज के लिए। अदरवाइज आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखना है, अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया है इन गैसियस फेज, अगर वो गैसियस फेज में आपसे बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ रहे हैं बच्चे, तो आपने क्या कर लेना है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फिर अमोनिया फिर एरोमेटिक अमीन ही याद रखना है। ये मैं उन केसेस के लिए बता रही हूँ जहाँ पे तुम्हारे एलिफेटिक के केसेस में डिफरेंस है या एरोमेटिक के केसेस में डिफरेंस है, ठीक है। गैस स्टेट में यही ऑर्डर होता है। इसमें क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ठीक है बच्चे। अभी आज कल एग्जाम है तो आपके लिए इतना ही इनफ है, आप इसे याद रखो। लेट्स अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सम क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं, PYQs हैं। जैसे देखो, इन्होंने पूछा अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, तो जैसे तुम्हारा ये वाला है, तो तुम्हारा पहले दिया इन्होंने C2H5NH2, मैंने क्या कहा, कुछ नहीं दिया है तो एक्वस के अकॉर्डिंग सोचना है। दूसरा इन्होंने क्या दिया, C6H5NH2, तीसरा इन्होंने क्या दिया है, एमोनिया, और चौथा इन्होंने क्या दिया है, C6H5CH2 और NH2, और पांचवा केस इन्होंने कौन सा लिया है, दिस इज C2H5 होल ट्वाइस NH। बच्चे ध्यान देना भाई, थोड़ा सा मैं फास्ट करा रही हूँ क्योंकि सच में टाइम नहीं है अब आपके पास। ये आपका एलिफेटिक का 1 डिग्री अमीन है, ये आपका एरोमेटिक अमीन है, पहले से पहचान लो अच्छे से, दिस इज एरोमेटिक अमीन। ये क्या है, तुम्हारा अमोनिया हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, ध्यान देना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। C6H5 के नेक्स्ट कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ है बच्चे, नेक्स्ट कार्बन के साथ, तो इसका मतलब क्या है, ये एलिफेटिक में ही कंसीडर होगा, दिस इज एलिफेटिक ओनली, ठीक है, एलिफेटिक अमीन, दिस नॉट एरोमेटिक। और ये हमारा है 2 डिग्री। आपने जब ये पहचान लिया ना बच्चे, तो आपने क्या करना है, जब ये पहचान लिया आपने, तब आपने इसको ऑर्डर में लगा देना है। तो हमने क्या सोचा, पहले हमने सीखा है कि जो भी है एरोमेटिक सबसे पीछे होगा, तो मेरा सबसे पीछे क्या आ गया, C6H5NH2। इसमें भी मुझे कुछ ऐसा ही ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, एलिफेटिक वाला केस। अब इसमें 1 बाय 1 देखेंगे क्या करेंगे। तो इसमें तुम्हारा एलिफेटिक केस है, पर C6H5 लगा हुआ है, तो ये थोड़ा अमोनिया से वीक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका लोन पेयर कहीं ना कहीं कुछ वो करेगा, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना। बाकी यहाँ पे हो गया आपका C2H5 का होल ट्वाइस, आपका क्या आ गया, NH सबसे ज्यादा हो गया, और फिर तुम्हारा आ गया C2H5NH2। तो आप इस तरह से ऑर्डर को कर सकते हैं, और जब इस तरह से ऑर्डर को आप करेंगे, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या हमें करना है। तो सिंपल, हमने पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर ये एलिफेटिक
वाला ही है, लेकिन इसमें CH5 ग्रुप लगा हुआ है और फिर तुम्हारा यहाँ पे एरोमेटिक अमीन का केस हमने ले लिया। ठीक है ना बच्चे, इस तरह आपको करना है। एक बार इनको चेक कर लेना, पेपर में क्वेश्चन इस PKB फॉर्म में भी आ सकता है। तो PKB में क्या करोगे, PKB मतलब वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपको बेसिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताना है। अब इन्होंने पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, 4 3 2 1 काइंड ऑफ ऐसे होता है, 4 3 2 1। तो सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सा लगाना है, जिसका PKB सबसे ज्यादा है। और PKB किसका ज्यादा होगा, PKB किसका ज्यादा होगा, जो कि वीक बेस है। तो वीक बेस इसमें से कौन सा है, ढूंढो भाई। एरोमेटिक सबसे वीक होता है, तो अगर मैं इसे 1 डाल दूं, इसे 2 डाल दूं, इसको 3 कह दूं और इसको 4 कह दूं, और ये अमोनिया है तुम्हारा। तो बॉर्डर लगा लेना आप अपने आप से, आप खुद ट्राई कर लेना इसको। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, डेफिनेटली विल रिप्लाई ऑन इट। और मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका इसके साथ ही ये टॉपिक हो जाएगा। सिंपली बेसिक कैरेक्टर, इतना ही बच्चे आपको पढ़ना है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर में, कि क्या Ka होता है, क्या Pk होता है, क्या Kb है, क्या Pkb है, किस ग्रुप का क्या इफेक्ट है। इजिली क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो और डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप इसी चैनल को, फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स को बेसिकली सब्सक्राइब कर लो और इसका बेल आइकन बटन दबा दो, ताकि आपको इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ से मिलते रहें। और अब मैं आपसे कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से देना है और डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड इन दिस एग्जाम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।